सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं एकांकी ऐसे ऐसे को, और आज इसका भाग 7 हम समझेंगे कि आखिर आज कहानी में हुआ क्या। तो देखिए, पिछली वर्कशीट्स अभी तक हमने पढ़ी, हमने समझा कि मोहन के पेट में अचानक ऐसे ऐसे वाला दर्द उठने लग जाता है। माँ बहुत परेशान है, पिताजी बहुत परेशान है, पड़ोसी दीनानाथ जी भी बहुत परेशान है। फिर क्या होता है, वैद्य जी आते हैं, वो कुछ अपना अनुमान लगाते हैं और दवा लेने के लिए कहते हैं। उनके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, वो भी कुछ अनुमान लगाते हैं और डॉक्टर दवा के लिए उसके पिताजी को कहते हैं कि दवा ले लें, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आगे आखिर क्या हुआ, कौन कौन आया, किस किसने आकर मोहन के इस पेट के दर्द ऐसे ऐसे को देखा और अपना अंदाज़ा लगाया, तो चलिए जानते हैं आज के इस भाग में। शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने कई तरीके के सवाल किए, तरह तरह के सवाल किए। तभी वहां पर मास्टर जी आ जाते हैं और मास्टर जी के आने पर वहां क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्र को पढ़कर जाने। मास्टर जी, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी तो मैं जानता हूं, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मां, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूं मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हां एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मां, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, यानी चुपचाप रहता है, फिर इनकार में अपना सर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। तो देखा आपने, मास्टर जी ने कैसे चुटकियों में जान लिया कि आखिर ये ऐसे ऐसे का पेट दर्द आखिर है क्या। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी पर आधारित अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया। तो ये तो अब आप भी जान गए होंगे। मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में यह दर्द समझ में आया कि मोहन जैसे लड़कों को अक्सर ऐसा तब होता है जब वे स्कूल का काम पूरा नहीं करते हैं। क्या आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना? आपने तो कभी पेट दर्द का बहाना नहीं बनाया ऐसे ही। दूसरा प्रश्न है, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। तो देखिए, मास्टर जी ने मोहन से ये पूछा कि डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। फिर तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ 4 वाक्य हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा वाक्य है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। तीसरा है मोहन ने क्या खाया, और चौथा है मोहन केला और संतरा खाओ। तो इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते लगते हैं ना, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, जैसे मोहन ने केला और संतरा बताया तो ये एक कार्य का होना उसने बताया कि ऐसा ये काम हुआ है।
इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य, जो कि बताता है कि कोई काम हुआ है। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक, जिसमें नहीं आ जाता ना, नहीं, कि उसने केला और संतरा नहीं खाया, तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेध का मतलब होता है नहीं या मना, मनाही। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। जैसे पूछा, मोहन ने क्या खाया, तो ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, जिसमें कुछ क्वेश्चन या प्रश्न करते हैं। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? आदेशवाचक वाक्य। जब हम किसी को आदेश देते हैं, मोहन केला और संतरा खाओ, या तुम्हारी मम्मी या पापा भी बोलते होंगे ना कि चलो ये वाली चीज़ खाओ या यहाँ पर जाओ, वहाँ पर, तो ये आदेशवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि 4 प्रकार के वाक्य आज हमने समझे: विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक। तो नीचे दिए गए वाक्यों में बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। ओहो, तो चलिए इन वाक्यों के तीन रूप हम आगे समझते हैं। तो देखिए, ये तो है विधिवाचक वाक्य, मैंने दूध पिया। अब इसका निषेधवाचक कैसे बनेगा? मैंने दूध नहीं पिया, ये निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। मैंने क्या पिया, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और मैं दूध पीऊंगा, ये आदेशवाचक वाक्य बन जाएगा। यानी इस तरह से हम इस वाक्य के अलग अलग रूप बना सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। ये तो विधिवाचक वाक्य है, यानी एक काम को होते हुए बताता है। फिर राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये निषेधवाचक वाक्य है। राधा ने अलमारी में क्या रखा, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा जब हम क्या लगा देते हैं। और राधा कपड़े अलमारी में रखो, ये क्या हुआ? आदेशवाचक वाक्य बन जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा वाक्य है, मोहन अपना काम स्वयं करता है। ये क्या हुआ? ये विधिवाचक वाक्य, यानी एक काम को होते हुए बता रहा है। मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता, ये क्या बन गया? निषेधवाचक। और मोहन अपना काम कैसे करता है, ये प्रश्नवाचक बन गया, कैसे या क्या। और फिर ये हो गया है, मोहन अपना काम स्वयं करो, ये हो गया आदेशवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? आदेशवाचक वाक्य। तो इस तरीके से हम इन तीनों को इस तरीके से तीनों रूप बना सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।